अस्सलाम वालेकुम। जी, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम प्रोफ़ेशनल सीवी कैसे बना सकते हैं। एक ऐसी सीवी जो आपको किसी भी अच्छी पोस्ट के लिए आपको एक एलिजिबल कैंडिडेट बना सकती है। ऐसी सीवी जो आपको आपकी जो प्रोफ़ाइल है उसको अपग्रेड कर देगी और जब आपकी सीवी किसी भी जॉब के लिए जाएगी तो वो आपकी सीवी को एक दफ़ा देखेंगे ज़रूर, आपको कंसीडर करेंगे ज़रूर, क्योंकि आपकी सीवी जो होगी वो प्रोफ़ेशनल होगी। वो पता चलेगा कि किसी एक काबिल बंदे ने, प्रोफ़ेशनल बंदे ने बनाई है और वो हम सिर्फ़ आपको चंद मिनट्स के अंदर कैनवा पर बनाना सिखा देंगे, क्योंकि कैनवा एक बहुत अच्छी ऐप है जिसके ऊपर ऑलरेडी टेम्पलेट्स पड़े होते हैं। आपने उनमें जाकर अपना डाटा पुट करना होता है और आपकी प्रोफ़ेशनल सीवी जस्ट चंद मिनटों के अंदर आप बना सकते हैं। मैंने देखा है कि बहुत से लोग जो होते हैं वो मतलब नेट कैफ़ेज़ पर जाकर लाइनों में लगे होते हैं और पैसे भी दे रहे होते हैं। बजाय कि वो इंटरनेट का पॉज़िटिव इस्तेमाल करें, वो सिर्फ़ मोबाइल को समझते हैं कि मोबाइल सिर्फ़ फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम चलाने के लिए, उसके अलावा बाकी जो काम करने हैं वो आपने मैनुअल जाके किसी से करवाने हैं। हालाँकि मोबाइल फ़ोन के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, जिनमें से एक ये भी है कि आप खुद अपनी चीज़ें खुद घर बैठे ड्रा कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आइए किसी देर के बगैर शुरू करते हैं कि हम प्रोफ़ेशनल सीवी कैसे कैनवा के अंदर बना सकते हैं। तो जी, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आप तक आने वाली जितनी मज़ीद वीडियोज़ हैं, वो आप तक पहुँच सकें। जी, तो अब 2 तरीके हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर सर्च बार के अंदर जाकर भी हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं कि कैसे सीवी के मतलब प्रोफेशनल सीवी या सीवी या फिर जो भी हमारा रिज़्यूमे है, या फिर उसके अलावा हम जाके डायरेक्ट टेम्पलेट्स में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी सीवी। जैसे अगर आप सीवी लिखेंगे ना, तो ये आपके पास प्रोफेशनल सीवी के लोगो पे आपने क्लिक कर देना है। तो ये आपके पास सारे के सारे टेम्पलेट्स ओपन हो जाएँगे सीवीज़ के। अब इनमें कुछ प्रो हैं, ये जैसे प्रो बना हुआ है ना, ये इसके ऊपर ये वाला, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है ये आपको बाय करना पड़ेगा। जब इस पे आप बनाएँगे तो आपको पैसे पे करने पड़ेंगे। तो आप अगर इनमें से कोई चूज़ करना चाहते हैं तो आप प्रो लेवल भी चूज़ करके पैसे पे करके खरीद सकते हैं। अगर आप वो नहीं करना चाहते तो आप सिंपल किसी और बहुत ही अच्छे टेम्पलेट पे जाकर बना सकते हैं। तो ये मैं आपको कुछ टेम्पलेट दिखा देता हूँ, उसके बाद हम किसी भी टेम्पलेट पर बनाना सीखेंगे। तो जी, किसी भी टेम्पलेट, ये सारे टेम्पलेट आप देख लें, इनमें से जौन-सा पसंद आए आप वो चूज़ कर सकते हैं आप, और देखेंगे आपके ज़्यादातर फ्री हैं, सिर्फ़ 1, 2, 4 जो हैं वो पेड हैं, तो वो आप उनको चाहे अगर आपको वो अच्छे लगते हैं तो आप उनको बाय कर लें। अदरवाइज़ आपको सिंपल जो आपके लिए एक जॉब के लिए अच्छी रिक्वायरमेंट है, वो आपकी वैसे भी पूरी हो जाती है सीवी पे। फिर वो डिपेंड करता है कि आपने कहाँ पर सीवी भेजनी है। तो आप चाहे प्रो वाला वर्ज़न करना चाहते हैं तो वो आप बाय करके भी सीवी बना सकते हैं। अदरवाइज़ आप ना बगैर पैसों के भी आप एक अच्छी सीवी बना सकते हैं, और मैं आपको अभी वो ड्रा करके दिखाऊँगा आपके सामने। ये सारे के सारे टेम्पलेट्स हैं। इनमें से कोई भी हम एक अच्छा-सा टेम्पलेट चूज़ कर लेते हैं, ताकि आपको हम प्रैक्टिकल करके दिखाएँ कि एक सीवी कैसे बनती है एक अच्छी। तो हम स्टार्ट में कोई अच्छा टेम्पलेट देख लेते हैं जी। तो जैसे कि ये देख लेते हैं जी। इसमें हम जाकर एक अपनी सीवी ड्रा करते हैं, फुल प्रोफेशनल सीवी। तो ये देखें जी, ये कुछ इस तरह का टेम्पलेट है आपके सामने। सबसे पहले जी आपने अपना नाम लिखना है यहाँ पर मैं अपना नाम लिखता हूँ। तो जी, मैं अपना यहाँ पर नाम लिखता हूँ। मैंने 1 बाय 1 इसलिए रिमूव किया है क्योंकि बाज़ औक़ात होता है कि इसका जो होता है ना टेम्पलेट, वो सेट हुआ होता है। तो जब हम सबको एक दफ़ा ख़त्म कर देते हैं तो उसके बाद जो है ना उसका फ़ॉन्ट वो रिड्यूस हो जाता है। तो आपने सिंपल इसको 1 बाय 1 करके इस तरह करके ना ऐसे ऐसे इसको ख़त्म कर लेना है। अब जैसे कि मेरा नाम है मोहम्मद यूनुस, तो जी ये मेरा नाम मैंने अपना लिख लिया। अब किस काम के लिए आप अपनी सीवी बनाना चाह रहे हैं? फ़र्ज़ करें जी आप टीचर हैं, तो आप टीचर के लिए बनाना चाह रहे हैं। तो टीचर में ज़्यादातर हम यहाँ पे मेंटोर लिख देते हैं, क्योंकि मेंटोर और टीचर में ये फ़र्क होता है। टीचर होता है जो उस्ताद हो, मेंटोर उसमें ये वर्ड ऐड कर देता है कि वो प्रोफ़ेशनल है, उसके अंदर उसके पास एक्सपीरियंस है। तो आप यहाँ पे मेंटोर लिख सकते हैं अगर आपको टीचिंग के लिए जा रहे हैं। अगर आप सीवी अपनी भेजना चाह रहे हैं किसी फैक्ट्री के अंदर, या फिर आप अपनी सीवी किसी कंप्यूटर डिपार्टमेंट के अंदर भेजना चाह रहे हैं, तो फिर आप यहाँ पर अपना वो आईटी स्पेशलिस्ट या फिर फर्दर जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। तो जी ये मैंने नाम लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी पिक्चर को ऐड करना है। अब देखें ये नीचे आ रहा है रिप्लेस का बटन, ये वाला, ये जिसके ऊपर आपको एरो नज़र आ रहा होगा लेफ्ट कॉर्नर बॉटम में। तो ये आपने यहाँ पर रिप्लेस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर अलाउ कर देना है कि आपकी वो गैलरी में जाकर पिक्चर को अ, लेना चाह रहा है। तो यहाँ से जी मैं चला जाता हूँ डाउनलोड्स के अंदर। तो मैंने यहाँ पर कुछ पिक्चर्स रखी हुई हैं।
तो जी ये जैसे कि ये पिक्चर है मैंने यहाँ पर अपलोड कर दी। तो जी ये देखें ये मेरी पिक्चर आ गई है। अब इसका जो बैकग्राउंड है, अब इसको भी अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें जी मैं ये देखें जी वाइट हो गया। तो आप इस तरह से इसको अगर ब्लू करना चाहते हैं तो आप अपनी पिक्चर वो वाली अपलोड करें जिसका ऑलरेडी ब्लू बैकग्राउंड हो, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। उसके बाद जी यहाँ पे आप अबाउट लिखेंगे कि आप किस तरह से मतलब आपका एक्सपीरियंस है। फ़र्ज़ करें अगर आप कंप्यूटर में जा रहे हैं, आईटी स्पेशलिस्ट है, एमएस ऑफ़िस है, ये जो अपना इंट्रोडक्शन ब्रीफ़ है यहाँ पे इतना सा आपने लिखना है। या फिर आप टीचर हैं तो आप अपना लिखेंगे कि जी मैं गुड कम्युनिकेशन स्किल है, मेरे पास एक्सपीरियंस है। और भी फर्दर जितना डाटा आप अपना यहाँ पे अपना अबाउट में लिखना चाह रहे हो आप यहाँ पर लिख देंगे। तो इसको मैं एडिट नहीं करता क्योंकि जो अपने अपने तरीके से आपने लिख देना है। उसके बाद जी यहाँ पर नंबर लिखेंगे आप अपना फ़ोन नंबर। तो आप अपना जिस कंट्री से हैं आप उस कंट्री से अपना इंडिया में हैं तो आप अपना इंडिया के लिहाज से लिखेंगे। अगर पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान के लिहाज से लिखेंगे। तो पाकिस्तान का अगर लिखे हैं तो +92 होता है। +92 के बाद तो फ़र्ज़ करें जी मैं यहाँ पर एक फ़र्ज़ी नंबर लिख देता हूँ। तो ये जी हमारे पास एक आ गया है। फ़ोन नंबर लिख दिया। उसके बाद जी हम अपने यहाँ पर मेल लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं अपनी मेल लिख देता हूँ। तो जी ये मेरी ईमेल आ गई। उसके बाद जी यहाँ पर अपना एड्रेस लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी एड्रेस। फ़र्ज़ करें जी मेरा यहाँ पर जो अभी एड्रेस है वो है सुबहान हॉस्टल, सुबहान हॉस्टल लाहौर। मैं डायरेक्ट लिखता ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो जी ये मैंने अपना एड्रेस लिख दिया। आप अपने घर का एड्रेस लिखेंगे जो आपका घर का एड्रेस है। उसके बाद जी उसके बाद आप अपना लैंग्वेज लिखेंगे कि आपको कितनी लैंग्वेजेस आती हैं। तो यहाँ पर जी इंग्लिश अगर किसी की आती है तो इंग्लिश लिख देगा। साथ में अगर उसको उर्दू आती है तो वह वहाँ पर उर्दू लिख देगा। अगर किसी को जर्मन आती है तो वो भी लिखे रहने दे, कोई मसला नहीं है। मुझे इंग्लिश आती है, उर्दू आती है और उसके बाद मुझे पंजाबी लैंग्वेज आती है। तो मैं यहाँ पर अपनी इस तरतीब से लिखूँगा और बल्कि मैं इसको ऐसी तरतीब में रखूँगा कि मैं सबसे ऊपर लिखूँगा उर्दू क्योंकि ये मेरी नेशनल लैंग्वेज है। उसके नीचे लिखूँगा मैं पंजाबी, ये मेरी मदर टंग लैंग्वेज है। उसके नीचे मैं लिखूँगा इंग्लिश जो मैंने सीखी है। तो इस तरह से जी आप अपनी तरतीब खुद से भी दे सकते, आप इंग्लिश के ऊपर भी रख सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। उसके बाद आप अपना एक्सपीरियंस लिखेंगे, आपका एक्सपीरियंस किस चीज़ में है। आप मैनेजमेंट स्किल में है, क्रिएटिविटी है, मार्केटिंग है, नेगोशिएशन है। तो यहाँ पे मैं किसी एक को कर देता हूँ एडिट ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कैसे एडिट करना है। तो हमने इसके ऊपर क्लिक कर देना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं जी कम्युनिकेशन स्किल भी लिख सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल। तो आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी से इसको एडिट कर सकते हैं अपनी एक्सपर्टीज़ के मुताबिक, अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक। तो जी ये तो हमारा लेफ़्ट पार्ट हो गया सारा। उसके बाद अब हम आते हैं राइट पार्ट पर। तो यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस है कि आपने एज़ अ एक्सपीरियंस में क्या-क्या किया हुआ है। फ़र्ज़ करें जी मैंने सबसे पहले जी जो पढ़ाया था ना अपने एफएससी के बाद मैंने पढ़ाया था जी फ़ातिमा जिन्ना स्कूल एंड कॉलेज कमीर के अंदर मैंने पढ़ाया था। तो ये मैंने उसका नाम लिख दिया। उसके बाद जी सिटी कौन सी है, तो सिटी जी ये कमीर है। कमीर मतलब साहिवाल के करीब एक सिटी है। तो ये मैंने वो लिख दिया। उसके बाद कब पढ़ाया था, जो पीरियड था पढ़ाने का, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सन 2000 ये मैंने पढ़ाया सन 2018 से सन 2019 के दौरान। तो ये मैंने लिख दिया। उसके बाद जी यहाँ पर आप अपना लिखेंगे कि आपने सब्जेक्ट किस क्या क्या चीज़ें वो वहाँ पे मैंने पढ़ाई थी। तो मैंने यहाँ पर वो अपना सारा डिटेल लिख दूँगा यहाँ पर कि मैंने वहाँ पर एक एजुकेशन इम्पार्ट की, मैंने बच्चों के लिए अंदर बच्चों के अंदर पॉजिटिविटी लाया, मैंने वहाँ पर फिज़िक्स पढ़ाई और मैथ पढ़ाई। तो यहाँ पर मैं वो लिख दूँगा। उसके बाद जी मैं अपना दूसरा एक्सपीरियंस यहाँ पर लिखूँगा। ये मेरा था ड्यूरिंग। उसके बाद मैंने मतलब इसके बाद फिर मैंने आके साहिवाल सिटी के अंदर पढ़ाया। तो यहाँ पर मैं वो लिख दूँगा अपना एक्सपीरियंस। तो वो था जी किम्स कॉलेज साहिवाल। तो जी इसी तरह से अब वो सिटी कौन सी थी, तो सिटी जी साहिवाल थी। तो इसका पहला वर्ड जो होता है वो कैपिटल होता है, साहिवाल थे। उसके बाद जी ये जो टाइम पीरियड था ये था जी सन 2022 से लेकर सन 2023 तक। तो जी ये था। उसके बाद
ये आपकी सारी इस तरह आप अपना इसके अलावा जी आपका अपना अगर कोई और एक्सपीरियंस है, तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो ये नंबर 3 पर भी एक्सपीरियंस लिख सकते हैं। इस तरह मैंने बाद में ट्यूशन्स भी पढ़ाई, तो ये सारा अपना एक्सपीरियंस इस तरह लिख सकते हैं। मैं आपको बता इसलिए रहा हूँ, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए, वीडियो लंबी भी ज़्यादा ना हो। उसके बाद जी एजुकेशन, तो यहाँ पर आप अपनी जो सबसे ऊपर लिखते होते हैं ना जी, वो आपने लिखनी होती है जो आपकी है मोस्ट रीसेंट एजुकेशन। तो जो मोस्ट रीसेंट एजुकेशन है जी, आपने वो यहाँ पर लिखनी है। जैसे कि मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल से पढ़ा है, तो मैं वो लिख दूँगा। उसके बाद जी वो मैंने वहाँ से मैंने क्या किया है, वहाँ से मैंने किया बैचलर्स ऑफ फिज़िक्स मैंने की है। ये मेरी एजुकेशन अब मैं लिख रहा हूँ। तो बैचलर ऑफ फिज़िक्स मैंने किया है वहाँ से, तो ये मैंने लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं अपना टाइम पीरियड, तो ये सन 2018 से लेकर सन 2022 तक मेरी यहाँ पे डिग्री थी। और उसके बाद जी यहाँ पर भी इसको मैं अपनी एजुकेशन को उसके बाद जो था वो मैं यहाँ पर कर देता हूँ। अभी जो ड्यूरिंग फिर अगर मैंने एफएससी का लिखना चाहें तो आप एफएससी का लिख दें, या फिर आपने उसके अलावा कोई और स्किल सीखी है, तो मैंने जैसे कि इंग्लिश कोर्स किया था, इंग्लिश राइटिंग कोर्स किया था, तो वो मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ। और इसके साथ साथ जी ये था जी 1 ईयर 1 ईयर 1 ईयर इंग्लिश राइटिंग कोर्स, रिटर्न कोर्स। और ये मैंने किया था जी सन 2022 के अंदर ही किया था सेम। तो ये सन 2022 के अंदर ही किया था मैंने, क्योंकि ये मैं प्राइवेट एकेडमी से कर रहा था, तो ये सन 2023 इस तरह आप लिख सकते हैं। तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ये आप इसको ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई लाज़मी चीज़ें नहीं है कि आप इसको ऊपर लिखें, इसको नीचे लिखें। तो आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के मुताबिक लिख सकते हैं। उसके बाद जी आपके अंदर आपको कौन-कौन सी स्किल्स आती हैं, तो यहाँ पर आप अपनी जाकर स्किल्स को भी लिख सकते हैं। तो जैसे कि ये डिज़ाइन प्रोसेस है, तो अगर आप इसको यहाँ पर अगर आप करना चाहते हैं चेंज, फ़र्ज़ करें जी आपको एमएस ऑफ़िस आता है, तो हम यहाँ पे एमएस ऑफ़िस लिख देंगे। और यहाँ पर आके आपको कितना आता है जी, आप उसको परसेंटेज भी यहाँ से खुद सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर जी हम इसकी परसेंटेज सेलेक्ट कर लेते हैं, तो आप इसकी परसेंटेज कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आप यहाँ पर 90% या 100% भी कर सकते हैं। तो ये अगर कम आता है तो आप यहाँ पर इसको मुझे आता है जी, तकरीबन मुझे 71% तक एमएस ऑफ़िस आता है। उसके बाद जी यहाँ पर जी मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, तो ये आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, या फिर इसके अलावा आपको अगर कोई और चीज़ क्रिएटिविटी है या फिर और कुछ चीज़ है, तो आप यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर ये भी इसको लिखा रहने दे सकते हैं। अपनी अपनी आप रिक्वायरमेंट के मुताबिक लिखेंगे। तो जी देखें, हमारे पास एक प्रोफ़ेशनल सीवी तैयार हो गई है, जिसके अंदर ये इतनी इम्पैक्टफुल सीवी है कि आप जब भी इसको सेंड करेंगे किसी को भी, तो इंशाल्लाह वो आपको ज़रूर कंसीडर करेंगे। अब इसको डाउनलोड कैसे करना है, तो जी यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं ना जी, तो यहाँ पर ये एज़ अ पिक्चर फॉर्म में आपके पास डाउनलोड होती है, एक पिक्चर की फॉर्म में। जब आप किसी को सेंड करेंगे तो वो एक फ़ोटो की शक्ल में जाएगी, जेपीजी के फॉर्म में जाएगी, एज़ अ पीडीएफ नहीं जाएगी। लेकिन अगर आप इसको पीडीएफ के तौर पर करना चाहते हैं, तो आपने ये जो साथ में ये जो है ना, इस पे आपने क्लिक करना है, ये जो राइट कॉर्नर पर। तो यहाँ पर जब आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपने ये देखें पीडीएफ आ रहा है, पीडीएफ स्टैंडर्ड सजेस्टेड। तो यहाँ पर आप डाउनलोड करेंगे तो ये आपके पास एज़ अ पीडीएफ डाउनलोड होगा। तो ये एज़ आपके पास पीडीएफ डाउनलोड देखें वो हो रही है। तो अब ये जो है जी, ये पीडीएफ आ गया। तो अब आप पीडीएफ के बाद इसको किसी को भी सेंड कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको वैसे भी ओपन करके भी दिखा देता हूँ एज़ अ पीडीएफ की फॉर्म में। जी, तो अब हम ये आ गए हैं अपना फ़ाइल मैनेजर के अंदर। तो जैसे अब फ़ाइल मैनेजर के अंदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर आएँगे, तो ये सबसे पहले प्रोफ़ेशनल सीवी मॉडर्न। तो ये आपका जी ऐसे ओपन हो जाएगा, कुछ इस तरह से सीवी ओपन हो जाएगी, जो जो पीडीएफ की फ़ॉर्म है। और आप इसको कैसे सेंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये ब्लू प्रोफ़ेशनल मॉडर्न सीवी लिखा हुआ है, यहाँ पर आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। वो कैसे लिख सकते हैं, हम वापस जाएँगे सीवी के ऊपर, यहाँ पर दोबारा डाउनलोड के ऑप्शन पे जाएँगे। जब यहाँ पर आएँगे ना, तो ये अब इसको आप अपना खुद से नाम भी दे सकते हैं। नाम देने के लिए जी आपने क्या करना है, आप यहाँ पर जाएँगे, यहाँ पर जाकर ये देखें जी, दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने ये जो 3 डॉट्स हैं, यहाँ 3 डॉट्स पे जाना है। 3 डॉट्स पे जाकर ये जहाँ पे ब्लू प्रोफेशनल सीवी है, यहाँ पर जाके आपने
एडिट कर देना, अपना नाम लिख देना। जैसे कि मेरा नाम मोहम्मद यूनुस है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और मैं इसको जी ओके कर दूँगा। अब ये आ गया, तो इसके बाद जी मैं इसको यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा और ये डाउनलोड जब होके आएगी तो ये मेरा उसके ऊपर नाम लिखा होगा, ना कि ब्लू प्रोफेशनल सीवी लिखा होगा। सॉरी, मैं इसको एज़ अ पीडीएफ डाउनलोड करता हूँ। तो जब इसको एज़ अ पीडीएफ डाउनलोड हो गई है, जब यहाँ पे डाउनलोड पे करेंगे तो एज़ अ पीडीएफ ही होगी। तो चाहे आप इसको जितनी दफ़ा मर्ज़ी भी कर सकते हैं और ये आपके पास एज़ अ सेव भी रहेगी। और आप चाहे इसको एक दफ़ा अगर आपसे डिलीट होगी तो दोबारा भी आप इसको सेव कर सकेंगे। अब मैं दोबारा पर फाइल मैनेजर में जाके आपको दिखा सकता हूँ। ये देखें, ये कितनी सीवी डाउनलोड होगी है, तो अपने नंबर 1 पे जाएँगे तो ये आपके नाम से भी आ गई होगी। तो जी, इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये जो सीवी है इंशाल्लाह आपकी जॉब के लिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। सो स्टे ट्यून, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।